तो सभी को फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में फिज़िक्स के सीरीज़ में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पीड टाइम ग्राफ के 2 टाइप्स, ठीक है। सो सेकंड टाइप तक हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप को। तो थर्ड टाइप क्या कहता है? तो थर्ड जो टाइप है वो कहता है कि अगर बॉडी का स्पीड जो है अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज करता है तब जो यू कैन से तब उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। और ये सब हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हम एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये आप दिमाग में मतलब स्टोर कर लो। तो अभी थर्ड टाइम हम लिखेंगे थर्ड टाइप इसके लिए भी सेम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जो इम्पोर्टेंस है वो है, यूज़ है ये यहाँ पर इनका। इसके बाद हमें अभी नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसा होगा, कर्व लाइन होगा एक, ठीक है। तो अगर आपने कहीं भी एक ग्राफ में अगर आपने कर्व लाइन देख लिया तो हमेशा याद रखना कि कर्व लाइन नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्म किसी को मीन करता है। इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। तो अभी के लिए ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ये है स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, स्पीड और ये है टाइम, ठीक है। तो इस ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं? इस ग्राफ से हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इस ग्राफ से हम ना मतलब किसी भी एक बॉडी का डिस्टेंस टेबल हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। ठीक है, तो ये जो कर्व है इस कर्व को हम बोलते हैं, ये कर्व लाइन है, कर्व्ड लाइन, ठीक है। कर्व लाइन को हम ये भी पैराबोला भी बोलते हैं, पैराबोला भी बोलते हैं। सो ये सारा 2 नेम्स। और जो एरिया का मैंने बात किया वो मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि क्या इसका एरिया निकाला जा सकता है। अगर हम यहाँ से एक ऐसा 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें मिलता है क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट हमें मिलता है, ये रेडियस, तो मे भी हम निकाल सकते हैं इसके एरिया, ओके। तो आई एम नॉट डेट श्योर, किताब में कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ग्राफ के, ठीक है। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल, सो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल ग्राफ का कि एक ग्राफ गिवन है यहाँ पर। सो वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए में किस तरीके का मोशन जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये पास कर रहा है ऑरिजिन से। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और ऑरिजिन से पास कर रहा है, मतलब क्या, इसका इनिशियल स्पीड 0 है। इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 0। और अभी ये स्पीड टाइम ग्राफ है। सो स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है? ऑब्वियसली एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये क्या एक्सेलरेशन है, किस टाइप का? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो क्वेश्चन पहला होगा कि ओ ए रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। सो ओ ए रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज कि ए बी किस तरीके का मोशन रिप्रेजेंट करता है। तो ए बी जो है आप देख सकते हो, ए बी का स्पीड कितना है यहाँ पर? 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए बी तो यह एक 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड में भी 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 7 सेकेंड में भी 6 मीटर पर सेकेंड, 8 सेकेंड में भी 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या, कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ए बी रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्पीड, या फिर बोल सकते हो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन।
अभी मोशन बोला है तो हमें मोशन लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट स्पीड तब बोलेंगे, मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे इसको। सो ए बी रिप्रेजेंट्स नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन ब्रैकेट में कांस्टेंट स्पीड, मोशन ब्रैकेट में लिखो कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। सो ए बी रिप्रेजेंट्स नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ब्रैकेट में लिखना है कांस्टेंट स्पीड। ओके, कांस्टेंट स्पीड। इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। नाउ बी सी क्या टाइप, किस टाइप का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देख सकते हो बी सी भी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या यूनिफॉर्म मोशन है, जो भी मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन है। स्पीड टाइम ग्राफ है, मतलब क्या स्लोप है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या, अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या, स्पीड डिक्रीज़ कर रहा है। जैसे यहाँ पर 6 था, 6 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पर आने के बाद स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आने के बाद 3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स वॉट, इट इज़ डिसलरेटिंग और यू कैन से रिटार्डेड, इट इज़ ए रिटार्डेड मोशन। तो इसे हमें इसको लिखना पड़ेगा, दिस इज़ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। सो बी सी रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ब्रैकेट में लिखेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, तो ओ ए वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमने इसमें एक्सेलरेशन दिया। एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ क्या नहीं बोलो। पहले यहाँ पर वेलोसिटी कितना था 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी कितना हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कितना हुआ 3, यहाँ पर कितना हुआ 4, यहाँ पर कितना हुआ 5, फिर यहाँ पर आने के बाद कितना हुआ 6। मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ। ये सपोज यहाँ पर था 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अभी एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन ओ ए। ठीक है, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज़ द फार्मूला। ठीक है, जब भी आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन दिखे तब आपको फार्मूला यूज़ करना नहीं है, तब आपको ग्राफ का इस्तेमाल करके आपको जो गिवन कंडीशंस होंगे उसका आंसर निकालना है। तो मैं एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, भी माइनस यू बाई टी। ठीक है ना, तो भी क्या है, यू का है, हमें तो पता नहीं है। तो वी है, तो भी होगा, यू क्या है मतलब हमें नहीं पता, तो हमें ग्राफ का यूज़ करना है। तो ग्राफ में एक्सेलरेशन का जो मतलब फार्मूला, एक्सेलरेशन किसका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ। अभी लिखो स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन। अभी स्लोप का नाम क्या है, स्लोप का नाम है ओ ए, तो लिखो ओ ए, ओ ए। तो ग्राफ लाइन ओ ए, तो इसका इसमें दे दो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, तो इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है ये वाला। तो परपेंडिकुलर का मतलब डिस्टेंस कितना है, मतलब लेंथ कितना है। तो परपेंडिकुलर ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, ये और ये तो सेम ही है। ठीक है, ये और ये सेम है, तो ये कितना है 6। तो लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर में 6। और बेस कितना है, बेस है ये वाला, बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, तो लिखो 4। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट, तो 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। रिटार्डेशन ऑफ द कौन सा वाला पार्ट, बी सी वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें भी लिख देते हैं, ये भी है टेन थीटा। तो अभी हम लिखें, अच्छा तो रिटार्डेशन होगा नेगेटिव स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन बी सी। ठीक है, नेगेटिव स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन बी सी।
मतलब नेगेटिव मतलब माइनस होगा, अच्छा माइनस नहीं होगा, सॉरी, रिटार्डेशन तो माइनस नहीं होगा। अगर बोलो डिससेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन तब था कि हम माइनस लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये होगा tan थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला, इसका लेंथ कितना है, इसके साथ इक्वल है, ठीक है ना। ये कितना है, 6 है, तो परपेंडिकुलर 6 हुआ, तो लिख दो परपेंडिकुलर हो गया 6। और बेस कितना है, बेस मतलब क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 10 to 16, 16 नहीं लिखना है आपको, बेस 16 नहीं है, ये तो टोटल 16 है, यहाँ से यहाँ तक 16 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 16 माइनस 10, 16 से 10 माइनस करो तो कितना होता है, सॉरी 6 होगा। तो बेस क्या हो गया हमारा 6, तो बेस हो गया 6 विच इज़ सॉरी इन देना भूल गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज़ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है रिटर्डेशन। अगर बोलते एक्सेलरेशन तो हमें क्या देना पड़ता, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देना पड़ता अगर एक्सेलरेशन होता, लेकिन यहाँ पर रिटर्डेशन है, तो रिटर्डेशन तो खुद एक माइनस है, तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A to B। मतलब A से B तक, मतलब जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल मतलब करने का जो एरिया फॉर्मूला क्या है, एरिया अंडर ग्राफ। तो एरिया कौन सा वाला ग्राफ, ABDE, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने से क्या होगा, हमें डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। तो लिखो डिस्टेंस ट्रेवल is equal to area under graph ABDE which is equal to AB into D AB into AD। तो AB कितना है, AB कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कितना है, ये वाला पार्ट के साथ इक्वल है, D के साथ इक्वल है। तो D कितना है 10 - 4 मतलब क्या 6, तो AB हो गया 6 इंटू AD कितना है, AD है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किसके साथ इक्वल है, इस वाले पार्ट के साथ इक्वल, ये पार्ट का वैल्यू कितना है 6, तो लिखो 6 इंटू 6। यहाँ पर यूनिट मीटर होगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं होगा, यूनिट मीटर होगा विच इज़ 36 मीटर इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। मतलब थोड़ा सा इजी था ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा मतलब यूज़ करना पड़ेगा आपको, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि सिर्फ हमें स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, ठीक है। तो एक्चुअली एक क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन है कि एक कार है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है एक स्ट्रेट रोड पे, ठीक है। तो जब उस मतलब टाइम 0 था तब उसका इनिशियल स्पीड ऑलरेडी था, उसका एक इनिशियल स्पीड था ऑलरेडी, कितना था 5 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तब 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, जब 20 हुआ तो 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करते हमें एक ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ। तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। हमें पहले इस साइड में ये वाला एक्सिस कौन सा है, स्पीड टाइम ग्राफ, ये है स्पीड एक्सिस और ये है टाइम एक्सिस, ये भूलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद अभी हमें सूटेबल स्केल चूज़ करना है। अभी मैं तो स्केल चूज़ करूँगा अच्छा सा, मतलब जितना मुझे कन्वीनियंस होता है उतना स्केल चूज़ करो। मुझे जो कन्वीनियंस होता है कि टाइम एक्सिस हमें 10 करके लेना चाहिए और स्पीड हमें 5 करके लेना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो यह 0, फिर यहाँ पर हम लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, कितना तक है 50 तक है, ठीक है। तो 50 तक है तो और मैं यही लिखूँगा। इसके बाद स्पीड टाइम है 30 तक, ओके। सो 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक है और हमें नहीं चाहिए, तो बस तो ये हो गया। तो इसको हम थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, नहीं तो आपको दिखा नहीं देगा, ठीक है। अब ठीक है, अभी क्या करना है
कि जब स्पीड 5 था तब टाइम 0 था, मतलब क्या, टाइम 0 स्पीड 5, तो यहाँ पर होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट है एक, तो सर्कल कर लेता हूँ पॉइंट को। फिर स्पीड जब 10 था तो टाइम था 10, तो स्पीड 10 और टाइम 10, तो ये वाला होगा यहाँ पर। फिर अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ एक्चुअली यहाँ से परपेंडिकुलर है क्या, नहीं परपेंडिकुलर है आई गेस, यस इट इज़ परपेंडिकुलर, ओके। इसके बाद अब स्पीड 15 है, स्पीड 15 है तब टाइम है 20, तो स्पीड हमें चाहिए 15 और टाइम है 20, तो यहाँ पर होगा आई गेस। तो मैं अभी कोई स्केल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब रूलर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा जो पॉइंट्स है थोड़ा ये अनरेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, अनमैच्ड, मतलब मैच भी नहीं भी कर सकता है। तो अभी टाइम है 30 सेकेंड और स्पीड है 20, ओके, टाइम 30, टाइम 30। ये क्या हुआ, अरे अच्छा क्या हुआ ये, अच्छा कोई ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, अच्छा कोई भी, कुछ ना, कोई ना। यहाँ पर 20 में 30 था ना, ठीक है, ज़रा बड़ा पॉइंट हो गया। ओ वेट व्हाट हैपन, यहाँ पर हो गया। फिर 25 में 30, 25 में 30 हुआ, फिर 25 में 40 एक्चुअली, ठीक है, 25 में 40, यहाँ पर आई गेस, नहीं कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया ये, यहाँ पर आई गेस, यस थोड़ा और इधर होगा, हाँ अब ठीक है। मैं अंदाज़ लगा लगा के मतलब पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूँ। फिर 30 जब था तो 50 था, ओके 30 तो 50, तो आई गेस यहाँ पर मे बी, यस यहाँ पर। अभी हमें इन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है लाइक दिस, और ये मतलब ये ध्यान में रखना है कि सारे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पॉइंट्स के बीच में से मतलब पास करें, ठीक है। तो मेरा तो स्केल ठीक ठाक नहीं हुआ, रूलर से मैंने नहीं किया, तो मैं थोड़ा पॉइंट्स को ऐसा कर देता हूँ। ओके सो ये हो गया हमारा ग्राफ कंप्लीटेड, तो ग्राफ हो गया कंप्लीट। अभी हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो सबसे पहले कहा गया, हाँ हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद, ओके इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ओ माय गॉड, अरे क्या हो गया, हाँ इट विल बी, ये क्या हो रहा है इधर ये वाला ऐसे सिलेक्ट करके, व्हाट इज़ हैपनिंग, अच्छा कोई ना, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से 30 से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर 5 से और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि क्यों ड्रॉ किया। इसके बाद अभी ये होगा 10 थीटा वाला एंगल, तो इसका नाम ले देते हैं, ये नाम है सपोज़ ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई, ठीक है, और ये तो ओ ही है। तो अभी लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन, क्या ही नाम इसका, ए बी। तो इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला पार्ट, ओनली बी सी, बी सी तक है इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू कितना है, 30 से 5 माइनस कर दो 25, ठीक है। तो ये हो गया 10 थीटा लिखना भूल गया, 10 थीटा, तो 25 बाई, अभी बेस कितना है, बेस है हमारा ए सी, ये वाला बेस कितना है, बेस है 50 तक, तो बेस हो गया 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
विच इज़ 1 बाई मतलब हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दी एक्सेलरेशन ऑफ दी बॉडी, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी मतलब क्या, एरिया अंडर दिस ग्राफ। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा हमें। इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, निकालने के बाद हमें डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। तो लिखो डिस्टेंस ट्रेवल, अच्छा डायरेक्ट इस एस लिख देता हूँ, एस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ का नाम है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा अभी ट्राइंगल नहीं लिखना है, अभी बस आई बी सी लिखना है। इसके बाद लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इस ट्राइंगल का, बेस है 50 और हाइट है फिर से 25। तो आई गेस इसका आंसर होगा वेट डिस्टेंस ट्रेवल, ओह सॉरी एरिया ऑफ द ट्राइंगल नहीं होगा एक्चुअली, सॉरी अच्छा सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द एरिया अंडर ग्राफ ओ ए सी डी। मतलब देखो सिर्फ इसका निकालने से हमें डिस्टेंस ट्रेवल नहीं मिलेगा, बिकॉज ये पूरा वाला ट्रेपीजियम हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो आप, डायरेक्ट ट्रेपीजियम का भी निकाल सकते हो, या तो आप ट्राइंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई विल प्रीफर कि आप डायरेक्ट ट्रेपीजियम का ही एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी होगा, फास्ट होगा। तो एरिया अंडर ओ ए बी डी मतलब क्या है ये, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में शॉर्ट फॉर्म लिखा ओ ए बी डी। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड है यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, फिर बी डी कितना है, बी डी है यहाँ तक, मतलब यहाँ तक 30 है, तो ये होगा 5 + 30 इंटू अभी टाइम कितना है, टाइम सॉरी हाइट कितना है, हाइट है ए सी कितना है 50, तो इट विल बी 50, तो इट विल बी 35 इंटू 25 मीटर, ठीक है, मीटर होगा, गलती मत करो यूनिट में, इट विल बी 875 मीटर। बस यही है आपका आंसर, ठीक है। तो इतना तक ही है, न्यूमेरिकल्स और भी है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा खुद, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट दी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में जियोमेट्रिकली हमने प्रूफ किया, अभी हम ग्राफिकली प्रूफ करेंगे, मतलब ग्राफ का यूज़ करके हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा आपके साथ।